हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल तिवारी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो नंबर सिस्टम का। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, और इस क्लास में थोड़ा सा हम रेशनल नंबर के बारे में और जानकारी लेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि 9 को 2 से डिवाइड करो तो आप क्या करोगे? 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। इसके बाद डेसिमल लगाएंगे 0, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। हमने देखा 9 को जब 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 4.5। एक और अगर डिवाइड बोलूँ मैं आपको करने के लिए, 20 इज डिवाइडेड बाई 6। अगर 6 से डिवाइड करने के लिए मैं बोलूँ तो आप क्या करोगे? टेबल पढ़ोगे 6 का। 3 टाइम 18, रिमाइंडर 2 आएगा। फिर डेसिमल लगाएंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। 6 3 जा 18, फिर 2, डेसिमल एक बार लगा चुके हैं, फिर 0 लगा सकते हैं। 6 3 जा 18, फिर 2, फिर 0 लगाओ। फिर 6 3 जा 18, फिर रिमाइंडर 2। मतलब इस डिवाइड को हम करते जाएंगे, ये 3.33333 आता जाएगा मेनी टाइम्स, है ना। तो मतलब 20 को 6 से डिवाइड किया तो क्या आया? 3.333। ठीक है, हमने 9 को डिवाइड किया 2 से, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया। ठीक है, और ये जब 20 को 6 से डिवाइड किया तो ये क्या हुआ? ये ख़त्म हुआ? नहीं हुआ ना, ये 3.33333 आता जाएगा। तो ऐसे डेसिमल को, डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद डिवाइड ख़त्म हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि डेसिमल के बाद ख़त्म हो गया है। हिंदी में शांत दशमलव। ठीक है, 20 को 6 से डिवाइड किया तो 3.3333 कितनी बार लिखते जाएंगे? ये आता जाएगा कंटिन्यू। लेकिन इसको हम लिखेंगे किस प्रकार से? 3.3, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 333 जो आ रहा है, क्या बार बार हम लिखते जाएंगे? नहीं, क्या करेंगे? ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको क्या पढ़ते हैं? बार। और कैसे पढ़ेंगे इसको? 3.3 डेसिमल 3 का बार। ठीक है, इस बार का मतलब क्या है कि ये नंबर बार बार आ रहा है। नंबर बार बार आ रहा है मतलब बार लगा दिया। तो 3.3 बार का मतलब आप समझ गए, 3.3333 आएगा। अगर मैं एक नंबर लिख दूं 4.7 बार, तो इसको अगर आपको मैं खोलने के लिए बोलूँ, इसको ओपन करने के लिए बोलूँ, तो कैसे करोगे आप? 4.777777 डैश डैश डैश, ये आता जाएगा। ठीक है, ऐसे इस नंबर को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? क्या ये ख़त्म हुआ है? नहीं ख़त्म हुआ है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। और हमने देखा कि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, अपने आप को दोहरा रहा है यहाँ से डेसिमल के बाद से। ठीक है, 3333 आ रहा है, यानी रिपीटिंग है, ये रिपीट कर रहा है, तो रिपीटिंग डेसिमल। हिंदी में क्या बोलेंगे? शांत नहीं है, ये क्या है? अशांत है। अशांत। और दोहराने को हिंदी में क्या बोलते हैं? रिपीट करने को आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है,
तो हमने ये देखा 4.7 का बार, इसको पढ़ेंगे कैसे 4.7 का बार, और इसको लिखेंगे कैसे 4.777 जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो फैलाएंगे तो, ठीक है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 4.13 बार, तो बार कितने डिजिट के ऊपर आया, दोनों डिजिट के ऊपर आया। इसका मतलब ये दोनों नंबर कैसे हो रहा है, रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो क्या लिखेंगे इसको 4.13131313 डैश डैश डैश, मतलब ये आता जाएगा बार बार, ठीक है। एक और नंबर अगर 5.37 पे बार, क्या लिखा 3.7 पर बार, सॉरी 537 पे बार। अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो इसमें हमने देखा एक डिजिट है उसके ऊपर बार है सिर्फ, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 5.3 तो रिपीट नहीं हो रहा है ना, कौन सा बार बार आ रहा है 7 बार बार आएगा, तो 37777 डैश डैश डैश। आप समझ गए इसका मतलब, बार का मतलब जिस डिजिट के ऊपर आएगा इसका मतलब वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है। अगर मैं लिख दूँ 6.29 2 पे बार, क्या ये हो सकता है, ये संभव है कि 2 पे बार हो 9 पे ना हो। तो आप यहाँ देखो, क्या 3.3333 के बाद कोई नंबर आएगा इसमें, 4 5 6 कुछ भी आ सकता है इसके बाद, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ये संभव है नहीं है कि किसी नंबर का बार बार रिपीटिशन हो और उसके बाद उसमें एक और अलग से डिजिट आ जाए, नहीं हो सकता। तो ये संभव नहीं है, ये ऐसा कहीं लिखा होगा तो वो गलत होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लिखा होता तो सही होता, मतलब 6.29 पे बार है, इसका मतलब क्या है कि 29 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है अपने आप को, है ना, इसीलिए इसके ऊपर बार लगा है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गया। अच्छा, अब ये नंबर देखा 9/2 20/6, रेशनल नंबर हमने क्या पढ़ा था, जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। और एक चीज़ पढ़ी थी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, q = 0, q 0 भी नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा 9/2 p/q के फॉर्म में है, q 0 भी नहीं, है ना। 20/6 ये भी p/q के फॉर्म में है, ये भी q 0 नहीं है। मतलब रेशनल नंबर हमें दो टाइप की मिल गया। कौन कौन से, एक तो ऐसा मिलेगा जिसमें डेसिमल इसका टर्मिनेट हो जाए यानी शांत हो जाए, और एक कैसा मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब कि अशांत आवर्ती दशमलव जो शांत भी ना हो और अपने आप को बार बार दोहराता रहे। तो हमने देखा क्या चीज़, रेशनल नंबर 2 टाइप्स के हो गए। इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ लिखने के लिए। रेशनल नंबर 2 टाइप्स के हो गए। एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब अशांत आवर्ती दशमलव। इस अशांत को कहीं कहीं अनवसानी भी लिखता है, ठीक है, अनवसानी आवर्ती दशमलव आपके बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखते हैं हमको यहाँ से क्या बातें मालूम चली। तो पहली चीज़ ये मालूम चली कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं वो सभी रेशनल नंबर हैं, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हैं ये भी रेशनल नंबर हैं, ठीक है। क्या सभी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं? नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी हो सकते हैं। मतलब सभी परिमेय संख्या क्या शांत दशमलव हैं? नहीं, अशांत आवर्ती दशमलव भी हो सकते हैं। क्या सभी परिमेय संख्याएं अशांत आवर्ती दशमलव हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हैं? तो इसका भी आंसर होगा नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो सकता है, यानी शांत दशमलव भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं।
और जब आप पढ़ा करो तो कॉपी पेन लेके बैठे रहो। अब कौन सा टर्म आया? इरेशनल, इरेशनल नंबर्स, हिंदी में अपरिमेय संख्याएं। तो जो अपरिमेय संख्या क्या है? जो संख्या है परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है, यानी जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर होगा। अब ये कैसा होगा इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर मतलब जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके। जैसे रेशनल नंबर क्या था? p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता था, q बराबर 0 ना हो। ऐसे ही इरेशनल नंबर क्या होगा? जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक नंबर लिख रहा हूँ। अच्छा, ये इरेशनल नंबर है, इसका मतलब हमने देखा कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होते थे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते थे, ठीक है। लेकिन अगर इरेशनल नंबर की बात की जाए तो ये दोनों नहीं होंगे। इसका मतलब वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये कैसा होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है। जब हमने देखा कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो सकता है, इसका मतलब इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, जो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी अपने आप को नहीं करेगा। तो देखिए एक नंबर लिखता हूँ मैं 2.02, ठीक है, 002 0002 0002। देख रहे हैं आप, ये नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और ये अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा। देखो 1 0 आया, 2 0 आया, 3 0 आ गया, 4 0 आ गया, आगे 5 0 आएगा। ऐसे ये क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जा रहा है। ऐसे आप बहुत सारे नंबर बना सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, जैसे 114.1211 211 21111 ये भी है। जो आप नंबर चाहो, जैसे आपको लिखना है 7.231, ठीक है, 2311 23111 23111, ऐसे बहुत सारे नंबर हम लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेट भी ना हो और अपने आप को रिपीट भी ना करें, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे, ठीक है। ये टाइप 1 पहले टाइप का इरेशनल नंबर की हम कैसे पहचानेंगे इरेशनल नंबर को, ठीक है। दूसरे टाइप का देखते हैं। दूसरे टाइप का कहाँ देखा जाए? यहाँ देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं। टाइप 2 आपने क्लास 8 में तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ रखा है, तो इसको देखिए। टाइप 2 कहता है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। पूर्ण वर्ग ना हो का मतलब, इससे अगर मैं लिख दूं √4, तो इसका आप निकाल लेते थे स्क्वायर रूट, कितना आता था? 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, इसलिए ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो कैसे नंबर जो पूर्ण वर्ग ना हो? √9 अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 3। √11 का कितना होगा? तो इसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। या फिर मैं बोलूँ √2 का, इसका भी नहीं निकाल सकते। √3 का, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, है ना। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? तो जिनका स्क्वायर रूट ही नहीं निकाल सकते वो कैसा हो जाएगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो कितनी संख्या है ऐसी? √2,
√3, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, √5, √6, √7, √8, √10, यानी जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। अगर √4 की बात करें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, √9 की बात करें ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, √16 इसका भी आंसर 4 आप कह दोगे, √25 इसका भी आप कह दोगे 5। तो ये सभी कैसे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं, है ना। इसलिए इनका हम आंसर बता सकते हैं और इनको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख भी सकते हैं। लेकिन क्या आप √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 ऐसे इनफाइनाइट नंबर हैं जिनका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो ये क्या है, ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये सभी सारी संख्या क्या हो जाएंगी, ये सभी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब टाइप 3 देखते हैं। एक टाइप 3 देख लेते हैं यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो टाइप 3 की अगर बात करें तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब नॉट अ परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या है, जैसे अगर √8 बोला जाए, क्यूब रूट इसका निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, कितना हो जाएगा इसका, हम लोग ऐसे करते थे 2 × 2 × 2 और 3 को एक साथ लेके उसको एक निकाल देते, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर 27 लिख दूँ तो ये भी परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 1 लिख दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये सारी संख्या कैसी हैं, परफेक्ट क्यूब है। हमें क्या चाहिए, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, मतलब पूर्ण घन न हो। ठीक है, तो कौन सी संख्या ऐसी हो जाएंगी भाई, तो क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, ये सारी संख्याएं कैसी हैं, क्यूब रूट ऑफ 3, 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 9, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो पूर्ण घन ना हो, पूर्ण क्यूब रूट आप नहीं निकाल सकते, इसलिए ये सारी संख्या क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, जैसे ये सारे नंबर, और भी आप सारे नंबर लिख सकते हो यहाँ। दूसरा हमने देखा कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 और भी इनफाइनाइट नंबर हैं। और तीसरा हमने देखा कि नॉट अ परफेक्ट क्यूब हो, जो पूर्ण घन ना हो, जिसका घनमूल नहीं निकाल सकते, जैसे क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनका आप क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। तो इन सारी संख्याओं को हम क्या कह देंगे, ये सारी संख्याएं इरेशनल नंबर है। जैसे कुछ नंबर लिखता हूँ, आप बताओ कि क्या होगा, सोचो जरा उसको। 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें इसका आंसर मालूम है, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 7, ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका हम क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। स्क्वायर रूट ऑफ 23, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 100, ये भी क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका भी क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। तो समझ में आ गया ये चीज़। अब इसको मिटाते हैं, आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अच्छा, तो एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया, एक कॉन्सेप्ट, क्या कि जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी अभी तक, दो टाइप की पढ़ी। कौन सी, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन्हीं दोनों को पढ़ा।
मतलब परिमेय संख्याएं हमने पढ़ी हैं अभी तक, और अपरिमेय संख्याएं, यही दो टाइप का हम लोग संख्या पढ़े हैं अभी तक, और यही दो टाइप की संख्याएं होंगी भी। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं या तो रेशनल है या फिर इरेशनल है, दो ही टाइप की संख्याएं। अब ये दोनों टाइप जब मिल जाते हैं तो ये बना लेते हैं रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं। ये दोनों नंबर्स मिलके क्या बन जाते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ से हम एक बात देखेंगे, क्या सभी रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स हैं? क्या जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्याएं हैं? बिल्कुल हैं। क्या जितने भी रेशनल नंबर हैं ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं? जितनी भी अपरिमेय संख्याएं ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं? बिल्कुल है। अब मैं बात करूं क्या सभी रियल नंबर रेशनल नंबर हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हैं, कुछ इरेशनल नंबर भी हैं। ठीक है, क्या सभी रियल नंबर्स इरेशनल नंबर हैं, तो नहीं, कुछ नंबर्स रेशनल हैं, यानी परिमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं? यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर ये देंगे, ट्रू फॉल्स है ना पहला क्वेश्चन। हाँ, तो सभी जितने भी अपरिमेय संख्याएं सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन, तो ये ट्रू हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर रूट एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो आप देखिए ज़रा, हमने क्या बोला था, रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पे शो किए जा सकते हैं वो सभी रियल नंबर्स हैं, यानी जितने भी रेशनल नंबर हैं और जितने भी इरेशनल नंबर हैं सभी नंबर लाइन पे शो किए जा सकते हैं। तो देखिए इसको समझिए, अगर नंबर लाइन है एक, इस पर कितने 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 ये सभी चीज़ें आती हैं नंबर लाइन पे। तो ध्यान से देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। क्या जितने भी इस पे नंबर्स हैं ये सभी रूट एम के फॉर्म के हैं, और एम क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 0 नहीं, जितने भी, अच्छा 0 तो आता है ना नंबर लाइन पे, तो सबका रूट एम। चलो, तो इसका आंसर 0, इसका 1, इसका क्या करोगे, रूट 2 ही रहेगा, इसका रूट 3, इसका 2। ठीक है, तो ये तो हमको दिखा कि 1 1 हो गया, 4 2 हो गया। ये नंबर्स आते हैं कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे, सबको शो कर सकते हैं, ये रेशनल नंबर्स हैं, ये सभी ये इरेशनल नंबर्स हैं, तो ये सभी कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे आएंगे। 0 1 2 ये सभी क्या हैं, ये सभी रेशनल नंबर्स हैं, है ना, और ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो जितने भी नंबर कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब इनकी भी बात कर रहा है। निगेटिव इंटीजर्स भी तो आते हैं, निगेटिव नंबर्स भी तो आते हैं। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। क्या सभी रूट एम के फॉर्म के हैं, कड़ी में एम के रूप के हैं? नहीं। इनको आप कैसे दिखाओगे रूट में, गड़बड़ हो जाएगा ना, इनकी वैल्यू क्या होगी? तो हम लिखेंगे नो, ऑन द नंबर लाइन एवरी पॉइंट इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ रूट एम। मतलब जितने भी नंबर्स हैं नंबर लाइन पे, जितने भी बिंदु हैं, ये सभी करणी में एम के रूप के नहीं होते हैं। आगे क्या बोला है, नथिंग, तो ये क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, रुक लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फर्स्ट का 3 है ना, फर्स्ट का 3 क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर।
एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं क्या सभी इरेशनल नंबर्स हैं? तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी इरेशनल नंबर नहीं है, कुछ रेशनल नंबर्स भी हैं, ठीक। और तो हम लिख देंगे नो एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है। ये तीसरा हो गया पहले का। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको मैं मिटा दूं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, उन सब का स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर डेट इज अ रेशनल नंबर। अगर नहीं तो एक उदाहरण दीजिए जो कि रेशनल नंबर हो। तो सभी नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 2, तो इन सब का स्क्वायर रूट अगर निकाला जाए, √1 √2 √3 √4 √5 √6, ठीक है। और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। तो 1 का रूट निकालोगे 1 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा ना? तो ये तो रेशनल नंबर हो गए, ये तो रेशनल नंबर हो गए, बाकी ये रेशनल नंबर है। तो इसने क्या बोला था कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्या सबका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है? तो हमने देखा नहीं, कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो कि रेशनल नंबर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर बोलेगा तो एग्जाम्पल √4 = 2 हम दे देंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे? नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल्स। एग्जाम्पल √4 = 2, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन? आप √5 को नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे? तो उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको देखते हैं हम लोग। अगर किसी भी रेशनल नंबर को, अगर √2 को, √3 को, √5 को, √6 को, किसी को भी हमें दिखाना हो नंबर लाइन पे, तो एक बात ध्यान रखिए, कोई भी नंबर हो, अगर मैं बोलूँ एक n नंबर है जिसको हमें किस पे दिखाना है? नंबर लाइन पे शो करना है। तो इस नंबर को शो करने के लिए हमारे पास सबसे पहले √n-1 होना चाहिए, √n-1 होना चाहिए। अगर √n-1 होगा तो हम आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। इसको समझिए कैसे। एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। पहले हम लोग √2 को शो करते हैं। तो √2 को शो करने के लिए अगर √n बराबर मैं बोलूँ √2, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले √n-1 विच इज √2 - 1 क्या आ जाएगा? √1। इसका आंसर 1। तो 1 को तो हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं ना। तो एक पॉइंट लीजिए नंबर लाइन पे कोई भी, जिसको नाम दे देते हैं A, ठीक है। 0 है, ये 0 से स्टार्ट करते हैं। इधर सब पॉजिटिव नंबर्स, इधर नेगेटिव नंबर्स, तो हमें पॉजिटिव 1 देखना है। यहाँ हमने दिखा दिया 1, ठीक है। मतलब A से इसको भी नाम दे देते हैं कुछ, 1B नाम देते हैं। A B की डिस्टेंस कितनी हमने मानी? 1 यूनिट, 1 इकाई है ना, यहाँ से यहाँ तक। ये कितना? 1 यूनिट आ गया, 1 यूनिट, ठीक है। अब हमें करना क्या है? जो B पॉइंट है इस पर एक हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ अपने 8 में सीखा है ना, इस चीज़ को 8 में सीखा है कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक आर्क, ठीक, यहाँ एक आर्क, यहाँ, और फिर बीच में एक आर्क, ऐसे। और इसको हम क्या करते थे?
मिला देते थे। ठीक है, तो एक हमने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लिया, किस पे, बी पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब अपना कंपास लोगे और 1 यूनिट उसमें लेंथ लेके, 1 यूनिट कितना, 1 यूनिट, एक पॉइंट यहाँ और एक यहाँ पे, 1 यूनिट का लेंथ लेके एक कट मारेंगे यहाँ। ठीक है, और कितना होगा ये भी 1 यूनिट होगा। ठीक है, अब इसको हमने नाम दे दिया सी। ए को सी से मिलाओ, ए को सी से मिला दिया। ठीक है, ये थोड़ा नीचे पॉइंट लेना पड़ेगा यहाँ पे। ए को सी से मिला दिया। अब हमने देखा कि एक ट्रायंगल बना, कौन सा, ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी बना। कैसा बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना, समकोण त्रिभुज बना। ठीक है, अब आपने क्लास 8 में पाइथागोरस थ्योरम देखा होगा। क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। ठीक है, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के। इसमें कर्ण कौन होता है, हाइपोटेनियस कौन होता है, जो 90 डिग्री के सामने साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट यानी ये परपेंडिकुलर, ये देखिए ये बेस है, ये हाइट और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, इसको ऊंचाई या लंब, हाइट या परपेंडिकुलर। ठीक है, या फिर लंब, और इसको क्या कहते हैं, आधार। ठीक है, तो हमने देखा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग या लंब का वर्ग। ठीक है, इसमें हाइपोटेनस कितना है, AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है, AB, AB का स्क्वायर प्लस हाइट कितना है, BC, BC का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब जो हमारे पास इस नंबर लाइन पे ट्रायंगल बना है ABC, इसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम से देखें इसको, तो यहाँ 90 डिग्री एक बना, 90 डिग्री के सामने ये क्या है, हाइपोटेनियस, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है, 1 यूनिट यानी 1 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, ये भी 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 2। ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल टू 2, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 आएगा ना। मतलब ये इस AC की लंबाई कितनी है, √2 है। ठीक, हमें AC मिल गया। हमें क्या चाहिए, हमें नंबर लाइन पे √2 को दिखाना है ना, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो कंपास लेंगे अपना, A पे एक पॉइंट और एक C पे, पेंसिल का पॉइंट C पे, और यहाँ से एक आर्क, ऐसे एक सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेम रेडियस का। तो ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो कौन सा पॉइंट होगा, √2। ठीक है, अब अगर इस जगह पे C पे एक परपेंडिकुलर और डाला जाए, ठीक है, कैसे, कुछ इस प्रकार से, कितना,
1 यूनिट का आर्क एक देंगे, यहाँ कट देंगे, एक 1 यूनिट का कट दिया। ये कितना है 1, इसको नाम दे दिया डी। ए को डी से मिलाओ, अब फिर हमारे पास एक ट्रायंगल तैयार हो गया, कौन सा, ए सी डी। यहाँ एक परपेंडिकुलर हमने दिया इस पे, ठीक है, इस लाइन पे हमने एक परपेंडिकुलर खींचा है, ठीक है, ए सी डी। अभी एक ट्रायंगल फिर हमें मिल गया ए सी डी, और इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं, ओ डी का ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना है √2 का स्क्वायर प्लस डी सी कितना है 1 का स्क्वायर। ये कितना आ गया 2 + 1, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 3, है ना। तो ए डी इक्वल टू क्या होगा √3। तो हमें √3 कहाँ मिला, इसकी लंबाई कितनी मिल गई √3, ठीक है। अब फिर कंपास में अपने इतनी एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और पेंसिल का यहाँ पे, और यहाँ से फिर एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कुछ इस प्रकार से, है ना। कुछ इस प्रकार से यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो ये फिर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और वो पॉइंट कितना होगा √3। बात समझ में आई आपको। आगे भी आप कर सकते हो, यहाँ पे एक इस पे परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, 90 डिग्री 1 सेंटीमीटर का कट लिया, ए से डी को मिला दिया, ठीक, इसको नाम दे दिया ई। तो ये √3 और ये हमने कितना लिया 1। इसमें फिर लगा सकते हैं हम, देखो जरा, ए का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ए डी कितना है √3 का स्क्वायर प्लस डी कितना है 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 3 + 1 = 4। ए का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ए इक्वल टू √4 मतलब 2। मतलब अब इससे हम 2 को भी शो कर सकते हैं। क्या करेंगे फिर, कंपास का एक पॉइंट यहाँ, पेंसिल का यहाँ, और फिर यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। कैसे, इस प्रकार से, है ना। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो क्या चीज़, नंबर लाइन पे आप इरेशनल नंबर्स को शो कर सकते हो, अपरिमेय संख्याओं को दिखा सकते हो, ठीक है। तो अब अपने क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसको आप नोट कर लेना, समझ में आया, ओके। अब क्वेश्चन क्या था अपना, √5। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो √5 को हमें शो करना है, √5 को हमें शो करना है, तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, पहले √5 - 1 मालूम होना चाहिए, यानी √5 - 1 = √4 = 2। तो नंबर लाइन पे हम 2 तो देख सकते हैं ना। एक नंबर लाइन खींचो, कोई भी एक लाइन खींचो, ठीक है। एक पॉइंट लिया ए और एक 2 यूनिट की लेंथ लेके बी लिया। लेंथ कितनी लिया 2 यूनिट, ठीक है। ये हमने लेंथ ले ली ए बी की। अब यहाँ फिर हम बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर, और उस पर कितने का लेंगे, उस पर कट लगाएंगे 1 यूनिट का, ठीक है। इसको मान लो नाम दे दिया सी, ए से सी को मिला दिया, ठीक। अब इस फिर ट्रायंगल बन गया ए बी सी, और इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी कितना है 2 का स्क्वायर प्लस
बी सी कितना है 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4 + 1 = 5, मतलब ए सी स्क्वायर कितना आ गया 5। तो हम लिख सकते हैं ए सी = √5, लिख सकते हैं ना। तो ए सी कितना हो गया √5। अब फिर आप क्या करोगे, अपने कंपास में एक कंपास को यहाँ, कंपास का एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, है ना। एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये किसी पॉइंट पे इसको क्या किया, इंटरसेक्ट किया नंबर लाइन को, और ये पॉइंट क्या है √5, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।